जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उड़ीसा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है, जिसका नाम है त्रिशूलिया। ये जो त्रिशूलिया है, ये दरअसल भुवनेश्वर और कटक के बीचों बीच स्थित है। और त्रिशूलिया का अब आने वाले समय में, अभी भी उसका विकास हो चुका है काफ़ी, अब आने वाले समय में उसका चहुमुखी विकास होगा। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो चहुमुखी विकास का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में, अर्थात 1 जनवरी 2024 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक त्रिशूलिया में मेट्रो रेलवे स्टेशन का मेट्रो रेल लिंक का आधारशिला रखेंगे, वहीं त्रिशूलिया में ही। और त्रिशूलिया में मेट्रो स्टेशन रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट कटक और भुवनेश्वर के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट त्रिशूलिया रहेगा, और अभी प्रारंभिक दौर पर, तथा उसका एंडिंग पॉइंट माने समाप्ति पॉइंट जो है वो भुवनेश्वर एयरपोर्ट रहेगा। इस बीच में कम से कम भी 10-12 स्टेशन होंगे, मेट्रो स्टेशन। त्रिशूलिया से लेकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक 10-12-14 स्टेशन रहेंगे। वो सब की विस्तृत रूपरेखा सरकार के द्वारा सभी को बता दी जाएगी। ये माने प्रारंभिक रूप में है। तत्पश्चात मेट्रो स्टेशन का काम, या जो सुनने में आता है हम लोगों के पास, जो मीडिया से खबर आई है, वो जाएगी जाजपुर तक जाएगी मेट्रो स्टेशन, और उधर पुरी तक भी जाएगी। मतलब जाजपुर भाया कटक, भुवनेश्वर टू पुरी, ये मेट्रो स्टेशन का भविष्य का प्रोग्राम है, जैसा हमारे पास खबर आई है। लेकिन शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दौर में त्रिशूलिया कटक शहर के पास ही स्थित है। कटक शहर में ही है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में ही है त्रिशूलिया। वहाँ से लेकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक का स्टेशन ही बनेगा। स्टार्टिंग में रेल लाइन मेट्रो रेल लाइन बनेगी, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग हब सब त्रिशूलिया ही होगा। और त्रिशूलिया में ही नवीन पटनायक 1 जनवरी 2024 को उसकी आधारशिला रखेंगे। वही मेट्रो स्टेशन होगा, मेट्रो स्टेशन का आरंभ पॉइंट होगा, और वही मेट्रो स्टेशन का डिपो भी होगा। डिपो का मतलब ये है कि त्रिशूलिया में 40 एकड़ की जगह उड़ीसा सरकार ने मेट्रो स्टेशन के लिए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा सरकार ने आवंटित की है। 40 एकड़ जगह, वहाँ डिपो भी होगा। ये जो मेट्रो ट्रेन आना जाना करेगी, उसका डिपो भी होगा, डब्बे मरम्मत भी होंगे। मतलब सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा त्रिशूलिया में ही। एवं और इसकी खूबी एक बात और है कि जहां मेट्रो स्टेशन होगा, उसके ठीक सामने उड़ीसा सरकार काफ़ी जगह ले रखी है, वहां पर एक आधुनिक बस अड्डा भी होगा। जैसे अभी खाननगर में नया बस अड्डा बना है, उसी तर्ज पर एक और बस अड्डा, आधुनिक बस अड्डा भी त्रिशूलिया में बनने जा रहा है। उसकी भी आधारशिला नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उसकी आधारशिला भी रखेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिशूलिया जो है, कटक और भुवनेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा सिटी सेंटर बनने जा रहा है, सिटी हब बनने जा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे अभी दिल्ली है, हमारे देश की जो राजधानी दिल्ली है, उसके आसपास के जितने बड़े बड़े शहर हैं, वो भी बड़े बड़े हो गए हैं शहर, वो छोटे मोटे शहर नहीं रहे। जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि। वैसे तो बहुत है, लेकिन मैंने 4-5 शहरों का ही नाम उल्लेख किया है। उसी तरह ये स्टेट कैपिटल रीजियन में, ये कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा, ये सब जो एरिया स्टेट कैपिटल रीजियन में ही आता है, और उसी रीजियन में ही त्रिशूलिया का विकास, अभी चहुमुखी विकास हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोग बचपन में, मैं तो, हमारा उड़ीसा का गांव है बांकी, वहाँ करीब 135 साल से हमारी फैमिली रहती थी। हमारी तो 5वीं-6ठी पीढ़ी है उड़ीसा में। उड़ीसा में हमारी 6ठी पीढ़ी है, और इस 6ठी पीढ़ी में सर्वप्रथम
हमारे मेरे मेरे परदादा जी वो सब साखी गोपाल में थे, वहाँ से माइग्रेट करके आए बांकी, और बांकी में करीब 130-35 साल से हमारी फैमिली का वहाँ पर बिजनेस रहा है, एवं वहाँ हमारी प्रॉपर्टी भी रही है। और कटक का जो मकान हमारा है माणी घोष बाजार में, जहाँ क्रांति उड़ीसा मीडिया की ऑफिस भी है, मेरा घर भी है, और वहीं ये जो मकान है ये भी करीब 100 साल पुराना है कटक में। माणी घोष बाजार जो है कटक का समझिए हाट के अंदर में केंद्र में ही स्थित है, और पहले आज से करीब 100 साल पहले सारे व्यापार की मतलब मंडी वगैरह की, कपड़े की मंडी और सब व्यापार का गढ़ भी कटक में ये माणी घोष बाजार नया सड़क एरिया में ही था। अतएव मेरे दादाजी ने यहीं पर जगह खरीदी और यहीं पर उन्होंने अपना मकान बनाया। तो उसी समय मैं बता रहा हूँ कि करीब उसी सिलसिले में मैं बता रहा हूँ, मेरी उम्र अभी 68 साल है, और करीब 60 साल से बांकी से कटक आना और कटक से बांकी जाना बराबर मेरा खुद का भी, मैं बहुत बार साल में कम से कम भी 3-4 बार 5 बार बांकी जाना आना होता था। और बांकी जब भी हम लोग जाते थे उस समय चांदनी चौक बस अड्डा हुआ करता था। 1975 में चांदनी चौक से बस अड्डा उठ के बादामबाड़ी चला गया, और 2023 में बस अड्डा बादामबाड़ी से उठकर खाननगर बस अड्डा बन गया कटक में। मतलब मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने 3 बस अड्डे कटक में देख लिए हैं, मेरी आंखों के सामने 3 बस अड्डे मैंने देखे हैं। और मुझे ये भी याद है कि जब हम लोग बचपन में जाते थे बांकी से, मैंने कटक आते थे और कटक से बांकी जाते थे, तो उस समय मैंने बसों में, विशेषकर सरकारी बसों में, उस समय तो प्राइवेट बस बहुत कम थी, सरकारी बसों की मैं बात कर रहा हूँ, ORT और OSRTC की बसें हुआ करती थी। एक मतलब बुजुर्ग रंग की बस ORT, उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और लाल रंग की जो बस है OSRTC, उड़ीसा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। दोनों की ही बसों में पीछे की सीट में जो आदमी बैठता था वो लोअर टिकट लगता था, आगे की सीट में जो आदमी बैठेगा वो अपर टिकट लगता था। कोई उस समय के जमाने में 2 आना 4 आना का ही, मतलब आज के समय में 4 आना मतलब 25-30 या 50 पैसे के पकड़ लीजिए, 50 पैसे का ही फर्क था। टिकट की भी ज्यादा कीमत नहीं थी उस समय, 1-1.5 रुपया 1.25 रुपया यही टिकटों की कीमत थी हमारे। मैं कटक से बांकी के बीच की बता रहा हूँ, बांकी से कटक के बीच की। लेकिन लोअर टिकट जो लगती थी वो भी कम पैसे की होती थी बस में ही, और अपर टिकट है वो ज्यादा पैसे की लगती थी। इसका कारण ये है, उस समय तो बचपन में हमको मालूम भी नहीं था क्या कारण है, लेकिन उसका कारण ये है उस समय सड़कों की अवस्था बहुत खराब थी, बहुत दयनीय अवस्था थी। आज जो सड़कों की अवस्था आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन देख रहे हैं, उस समय वो कंडीशन नहीं हुआ करती थी। तो जो पीछे की सीट पर बैठेगा उसको ज्यादा उछल कूद करनी पड़ती, ज्यादा उसको धक्के खाने पड़ते, और कमर पर भी जोर पड़ता। शायद मेरे ख्याल से इसी कारण से पीछे की सीट वालों की रेट थोड़ी कम थी टिकट वालों की, और आगे की जो लोग बैठते थे बसों में अपर सीट में उसकी थोड़ी टिकट ज्यादा थी। और जब हम लोग चांदनी चौक से बस में बैठते थे तो निमचोड़ी, नया सड़क, गौरीशंकर पार्क होते हुए बस कॉलेज बक्स बाजार कॉलेज छक जाती थी। कॉलेज रेवेंसा कॉलेज के बाहर ही एक बस स्टॉप हुआ करता था, और वहां से भी लोग उतरते भी थे, चढ़ते भी थे। वहां से जो अभी OMP है वो ओवरब्रिज नहीं था उस समय, ओवरब्रिज तो अभी हुआ 30-35 साल से पहले, उसके पहले वो 35-40 साल हुआ होगा मैक्सिमम। तो उस समय ओवरब्रिज नहीं हुआ था। यहाँ से जाने के समय भी OMP के पास जो रेलवे को जो क्रॉस करती थी बसें वगैरह, उस समय वहां अनेकों समय 10-15 मिनट आधे घंटा जाने के समय भी हम लोगों को बस में बैठे रहना पड़ता था, क्योंकि ट्रेनों का आना जाना होता था। तत्पश्चात यहाँ से जब हम लोग चले जाते थे नेशनल हाईवे में, और नेशनल हाईवे में जो गोपालपुर बालीकुदा से जो बाकी की तरफ जाने का जो रास्ता है, अर्थात तिरसुलिया की तरफ जो जाने का रास्ता है, वहां भी बसों को अनेक समय में जाने में और आने में 10-15 मिनट आधे घंटे का इंतजार करना होता था, क्योंकि भुवनेश्वर से कटक की तरफ अनेकों जो ट्रेनें जाती थी वो सब वहीं बालीकुदा गोपालपुर होके ही जाती थी। और आज भी वही पोजीशन है ट्रेनों की, आज भी मैं बता रहा हूँ 60 साल पहले, 60 ईयर्स ओल्ड स्टोरी आई एम टॉकिंग, आज भी लेकिन वही स्थिति है जो बालीकुदा गोपालपुर से आप जब जाएंगे बांकी की तरफ, वो स्थिति आज भी है। हाँ,
अब लेकिन एक ओवरब्रिज बन रहा है, मैं सोचता हूँ महीना 20 दिन में वो ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज जो बन रहा है, वो ओवरब्रिज जो है त्रिशूलिया से गोपालपुर आने के लिए, और ट्रेन लाइन पर आपका रुकने की, बसों को या गाड़ियों की रुकने की अब जरूरत नहीं है। करीब करीब, मैं अभी परसों भी गया था फुलनखरा किसी काम से, तो मैं देखा वो करीब करीब वो रेल ओवरब्रिज बन गया है, और वो किसी भी समय अब उद्घाटन उसका हो सकता है। मतलब जो नज़ारा हमने देखा है 60 साल के पहले, 60 ईयर्स पहले, वो नज़ारा करीब करीब अब खत्म है। और इधर से नेशनल हाईवे से त्रिशूलिया की तरफ जाने के लिए ओवरब्रिज रेडी हो गया है, और उधर से आने के लिए भी संसाधन साधन सब उपलब्ध है। और त्रिशूलिया को जो मैंने देखा है बचपन से, जब मैं बहुत ही छोटा था, त्रिशूलिया उस समय जंगल झाड़ हुआ करता था, और अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कहीं कोई, मतलब सुनसान एरिया, माइल माइल तक, किलोमीटर तक, माने दिन में भी अगर कोई जाए तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। और सुबह भी जाए, दिन में जाए, शाम को जाए, मतलब एक निर्जन स्थान होने का नाम था त्रिशूलिया। वही आज निर्जन तो छोड़िए, आज सघन स्थान होने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह वहां पर आ गए हैं, और बहुत सारे अपार्टमेंट और भी आने जा रहे हैं। मतलब कहने का कि क्या तो नजारा था, हम लोग बचपन में जाते थे कटक से बांकी और बांकी से कटक आते थे, निर्जन स्थान से आज सघन स्थान में परिवर्तन होने जा रहा है त्रिशूलिया का। और त्रिशूलिया का जितना विकास हुआ है, बड़े बड़े अपार्टमेंट वहां लगे हैं, बड़ी सुंदर सड़कों की व्यवस्था हो गई है। फिर त्रिशूलिया से ही एकदम नजदीक में है नंदन कानन, और नंदन कानन जो है वैसे तो देखा जाए तो वो कटक डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो वहां पर टाउन बस वगैरह, सिटी बसें वगैरह भुवनेश्वर की आती है नंदन कानन तक। तो नंदन कानन एकदम पास में ही है। बारंग जो है, बारंग तहसील के अंडर में ही आता है त्रिशूलिया। और कहने का तात्पर्य यह है कि कटक और भुवनेश्वर का जो बीच में जो थोड़ा बहुत गैप था, थोड़ा बहुत जो फासला था, उसको भी त्रिशूलिया मिनी सिटी सेंटर बनने से, मेट्रो ट्रेन का हब बनने से, मेट्रो स्टेशन का डिपो बनने से, और एक आधुनिक बस अड्डा बनने से त्रिशूलिया का चहुमुखी विकास होगा। और इतना विकास होगा कि लोग दांतों तले अंगुली चबा देंगे और लोग देखते रह जाएंगे। इस तरह का विकास जो मैंने अभी आपके थोड़ी देर पहले भी बोला कि जैसे NCR, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह, वही सेम शक्ल, सेम सूरत मैं देख रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं कटक और भुवनेश्वर के बीच में त्रिशूलिया की। और इतना विकास होगा कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।